नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। पीजीटी कैडर के लिए हमारा ये फ्री 4th मॉक टेस्ट रहेगा। आपको कहीं से भी मॉक टेस्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको कम से कम 10 से 15 मॉक टेस्ट यहीं पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट यहाँ पर मिल सके। सभी अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पेपर 1 के लिए मॉक टेस्ट रहेगा। सबसे पहले जो फर्स्ट सेक्शन है वो है एचपीजीके का, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार लाहौल स्पीति में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत के करीब है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। 7.84%, 40%, 84.23% या फिर 73%। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन लाहौल स्पीति। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 73%। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है लाहौल स्पीति की वो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत आती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख सेनापति ने स्पीति के बौद्ध मठों को जला दिया था। गुलाब सिंह, रणजीत सिंह, जोरावर सिंह या फिर बीरचंद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोरावर सिंह द्वारा जो स्पीति के मठ हैं उनको जलाया गया था। तो हिस्ट्री में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल का जन्म या फिर उनका गांव कौन सा है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट है। ऑप्शन आपको दिए हैं नादौन, सुजानपुर, भूमपल या फिर महलमोरियो। प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जी का जो गांव था वो है ऑप्शन सी, भूमपल से वो संबंधित थे। साहित्य के साथ साथ वो एक जो है वो आंदोलनकारी भी थे, उनमें भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरखट किस मुख्य नदी की सहायक नदी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन ब्यास नदी, सतलुज नदी, रावी नदी या फिर यमुना नदी। सिरखट मंडी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज नदी से मिलती है और बिलासपुर में सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल स्पीति जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 4 ऑप्शन है 73.75%, 75.23%, 76.81% या फिर 83.80%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 76.81% लाहौल स्पीति की लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंदला किला शिशु मठ किस नदी के किनारे स्थित है। गोंदला फोर्ट शिशु मठ is situated on the bank of which river। बागा नदी, चंद्रा नदी, स्पीति नदी या फिर पी नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रा नदी। चंद्रा नदी के तट पर गोंदला किला, शिशु मठ हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। बिग्ने, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड नेपियर, मेजर वल्डेयर रीड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिग्ने चंबा में आने वाले प्रथम यूरोपियन थे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग यहाँ पर यूरोप से प्रथम व्यक्ति हैं, तो ये बात अपने यहाँ पर नोट डाउन करनी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी। 1913-14 में हुई थी। तो उसमें कौन से राजा थे। तो उसमें राजा थे राजा भूरी सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा भूरी सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की हेल्प करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बतियों के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था। साहिल बर्मन, लक्ष्मी बर्मन, मुसान बर्मन या फिर आदित्य बर्मन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी बर्मन। लक्ष्मी बर्मन के टाइम पीरियड में जो तिब्बती किरात थे उन्होंने आक्रमण किया था और उनका पुत्र मुसान बर्मन आगे चलकर जो है वो राजा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा के राजा ने 1667 ईस्वी में बिलासपुर के किस राजा को नदौन में जहर दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञानचंद, मेघचंद, रतनचंद या फिर दीपचंद। दीपचंद के द्वारा बिलासपुर शहर की स्थापना करी गई थी। उन्होंने 1654 में बिलासपुर शहर की स्थापना करी थी और आगे चलकर 1667 में कांगड़ा के राजा द्वारा उनको जहर दिया गया था।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, दीपचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मॉक टेस्ट में हमने ज़्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं। जो प्रीवियस आपने मॉक टेस्ट देखे उसमें हमने ज्योग्राफी पार्ट ज़्यादा लिया था, तो एक एक पार्ट में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो अपकमिंग हमारे मॉक टेस्ट होंगे। हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। इसमें आपको हम शॉर्ट मॉक टेस्ट की तरह ही यहाँ पर क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन है, लक्करशाह ब्राह्मण किस राजा के समय प्रशासन नियंत्रित किए हुए था? उसने अपनी मुद्रा लक्करशाही भी चलाई हुई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। ऑप्शन है श्याम सिंह, श्री सिंह, जीत सिंह या फिर राम सिंह। यहाँ पर थोड़े प्योर हिंदी में यहाँ पर ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री सिंह। श्री सिंह का जो है ये प्रशासनिक अधिकारी था लक्करशाह, इन्होंने लक्करशाही मुद्रा भी चलाई हुई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा रियासत के किस शासक ने सर्वप्रथम बर्मन उपाधि का प्रयोग किया था? चार ऑप्शन है, साहिल बर्मन, आदित्य बर्मन, मेरू बर्मन या फिर लक्ष्मण सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदित्य बर्मन द्वारा सबसे पहले बर्मन उपाधि का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। ऑप्शन बी। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी आंसर लगा सकते हैं और लास्ट में काउंट कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांगी के शिलालेखों के अनुसार चंबा के किस राजा ने 1105 ईस्वी के दौरान लाहौल घाटी पर कब्जा बनाए रखा था? साहिल बर्मन, दसाटा बर्मन, लक्ष्मी बर्मन या फिर ललित बर्मन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दसाटा बर्मन द्वारा पांगी के शिलालेखों के अनुसार चंबा के जो राजा थे उन्होंने लाहौर घाटी पर जो अपना कब्जा 1105 के करीब बनाए रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदियां कौन सी है क्रम में? यमुना चिनाब, चिनाब यमुना, यमुना रावी या फिर रावी चिनाब। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी यमुना है और उससे बड़ी नदी चिनाब है। तो जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल राइट आंसर है। हम सिक्वेंस में देखें तो सबसे छोटी यमुना और उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास और सबसे बड़ी सतलुज। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। हिंदी सेक्शन से जो है वो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? ऑप्शन ए छंदमाला, बी छंदसार, सी छंदोर्णव पिंगल और ऑप्शन डी है छंद विचार। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए छंदमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चली गई। इसमें जो है वो आपका कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए संभावना, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा, ऑप्शन डी है अनुप्रास। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? ऑप्शन सी उपमा, यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए एक्सपीडाइट, बी अर्जेंटली, सी क्विकनेस एंड ऑप्शन डी है फास्टनेस। तो शीघ्र संपादित करने के लिए आपका जो है शब्द रहता है ऑप्शन सी क्विकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांत संगीत जो है वो किसकी रचना है? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, बी हरिवंश राय बच्चन, सी राजेश्वर शुक्ल अंचल और आपके ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो है वो क्या राइट आंसर? तो एकांत संगीत जो है वो आपकी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान। ये स्टूडेंट्स आप भी अपने आंसर्स को साथ साथ लगा सकते हैं, खुद को एनालाइज कर सकते हैं आप। तो कूप मंडूक होने का अर्थ होता है सीमित ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव में नदी है, इस वाक्य में किस वाक्य गुण का अभाव है? आकांक्षा, क्रम, योग्यता, आसक्ति। ये सारा का सारा जो ये आपसे इससे रिलेटेड जो डिटेल टॉपिक है वो हमारे जो है वो लाइव क्लासेस के बैचेस चलते तो वहाँ पे ये सारा डिटेल में बताया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रम। ठीक है, यहाँ पे क्रम जो है वो इसका अभाव है। इसका जो सही क्रम आएगा वो आएगा नदी में नाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने तो कुछ नहीं किया। वाक्य में जो ये तो लिखा है व्याकरण की दृष्टि से यह क्या है?
क्रिया विशेषण, कर्ता, कारक, निपात। क्या है ये? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए आशा, बी कष्ट, सी भ्रष्ट, डी क्षमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कष्ट। कष्ट जो है वो पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वाक्य में कर्मक क्रिया है, किस वाक्य में है? सीता हंसती है, मोहन जाता है, राधा दौड़ती है, राम फल खाता है। तो इस क्वेश्चन में जो है वो आपको राइट आंसर है डी, राम फल खाता है कर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? ये हिंदी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मैं होश उड़ गई। क्वेश्चन है, मेरे होश उड़ गए। तो इसका राइट आंसर भी यही है, मेरे होश उड़ गए जो है वो बिल्कुल सही है। ये थे आपके हिंदी सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के नगरी दुबराज चावल को भौगोलिक संकेत दिया गया है, मीन की जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य का ये चावल है नगरी दुबराज चावल? झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर असम? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ का ये चावल है, इसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निम्नलिखित में से किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, अजरबैजान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त WHO द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के रीवा जिले के सुंदरजा आम्ब और रजक और मोरेना को जीआई टैग दिया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश का ये आम है, इसे जीआई टैग दिया गया है। साथ में मोरेना और गजक भी यहीं का ही है जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोब 3 मिशन 2024 में इसरो के PSLV में लॉन्च किया जाएगा। निम्नलिखित में से ये किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? प्रोब 3 मिशन किसका है जिसे इसरो के पोलर सैटेलाइट द्वारा जो है वो लॉन्च किया जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है प्रोब 3, जिसे इसरो द्वारा जो है वो लॉन्च इस साल किया जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप इंडिया एक्सरसाइज 2023 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में आयोजित की गई? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका या फिर इजराइल? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के साथ ये युद्ध अभ्यास हुआ है, कोप इंडिया अभ्यास, जो कि पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगा दिया है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली या फिर ऑस्ट्रेलिया? आजकल चैट जीपीटी जो काफ़ी चर्चा में रहता है। कंप्यूटराइज आपके जो मैसेज रहते हैं उनका रिप्लाई यहाँ पे किया जाता है, इंसान का यहाँ पर लिंक नहीं होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर रिप्लाई होता है, उसे चैट जीपीटी बोला जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इटली ने इस पर प्रतिबंध लगा दी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम था? अंडमान निकोबार में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, मीन्स की जिसमें हमारी वायुसेना, नौसेना और अन्य जो तटरक्षक दल हैं वो भी शामिल हुए थे, और इस एक्सरसाइज का नाम अभ्यास कवच है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जिसे इंग्लिश में जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बोला जाता है, जिसमें गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई राजा गिद्ध जो दुनिया में फर्स्ट संरक्षण सेंटर बनने वाला है, ये किस राज्य द्वारा विकसित किया जाएगा? गिद्धों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये सेंटर खोला जाएगा बिहार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या फिर केरला में? तो ये बिहार द्वारा जो है ये विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की गौंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है?
उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो गोंड पेंटिंग्स हैं उनको जीआई टैग मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नई योजना मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना जो है वो शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की महिला H3N8 बर्ड फ्लू से मरने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है? चीन, भारत, जापान या फिर फ्रांस। H3N8 बर्ड फ्लू से मरने वाली जो दुनिया की पहली महिला है ये चीन की है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी एरियो के लिए होता है, स्वच्छता के लिए जीवित पर्यावरण 2023-24 के लिए सर्वोच्च अभ्यास में हुडको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को या फिर राजस्थान को? हुडको अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किसे किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुआ है? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर में जो है ये शुरू हुआ है, एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कौंध जनजाति हर साल बिहान मेला मनाती है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र। जनजातियों से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा की ये जनजाति है कौंध जो हर साल बिहान मेला मनाती है। तो ये नेशनल इंटरनेशनल अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इंग्लिश सेक्शन से जो है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। A snake in the grass. Option A hidden enemy, B unforeseen happening, B an reliable person and option D है unrecognizable danger। तो इसका जो है वो देखिए यहाँ पर a snake in the grass का मीनिंग होता है कि एक विश्वासघाती व्यक्ति। a hidden enemy इसका मीनिंग होता है छिपा हुआ शत्रु। unforeseen happening इसका मीनिंग होता है प्रत्याशित घटना and reliable person इसका मीनिंग होता है भरोसेमंद व्यक्ति। तो वही ऑप्शन डी जो है वो आपका है अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर। तो इसका मीन होता है कि पहचानने योग्य खतरा। तो आपका यहाँ पर अब क्लियरली पता चल रहा है कि ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन बिलो सच एक्सप्रेशन। एन ऑफिशियो विद नो वर्क बट हाई पे, ऑनररी, सिनेक्योर, एक्स ऑफिशियो एंड रेटिसेंट। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? देखो ऑनररी का मीनिंग जो है वो क्या होता है, अवैतनिक। सिनेक्योर इसका मीनिंग होता है दायित्वहीन या आराम की नौकरी, और एक्स ऑफिशियो का मीनिंग होता है पदेन। तो रेटिसेंट का मीनिंग होता है मौन रहना। तो अब इसका आप आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन कौन सा राइट है? बी, सिनेक्योर, आराम की नौकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल डिटर्मिनर। How blank students are there in the hostel? Option A many, near, much and none of the above। तो इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर? डियर स्टूडेंट्स आप भी साथ में आंसर लगा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए many। How many students are there in the hostel? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड वेयर देयर इज एनी एरर इन एनी पार्ट। तो ऑप्शन आपका है, क्वेश्चन है, इफ समवन हैज completed the work he may leave and no error। ऑप्शन आपके यहाँ पर हैं, ध्यान से देखिए क्या आएगा इसका राइट आंसर। तो ये जो आपका सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर डी करेक्ट है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन। ब्लैंक टीच यू संस्कृत, वेयर, हु, विच एंड नन ऑफ द अबव। तो ये जो आपका प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हु टीच यू संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रीड द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड वेदर देयर इज एनी एरर इन एनी पार्ट. शी यूजेज अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक एंड नो एरर. तो आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं ऑप्शन ए बी सी एंड डी. कौन से पार्ट में एरर है एंड ई भी है. तो देखिए ध्यान से और करिए इसका आंसर. इस क्वेश्चन का जो वो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड सी. यहाँ पर एरर है. ठीक है, यहाँ पर जो है सो हर हेयर्स आर लिखा है, यहाँ पर हेयर्स आर नहीं आएगा आपका, यहाँ पर आएगा हेयर इज. नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blank with correct form of the verb. They blank their project just now. Have completed, complete, completed and none of the above. तो इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर. ऑप्शन ए they have completed their project just now. Next question, fill in the blank. I blank a coat because it is very cold today. Wears, wear, I am wearing and have worn. तो क्या आएगा इसका राइट आंसर. ऑप्शन सी I am wearing a coat because it is very cold today. Next question, insert suitable article wherever necessary. Ram gave me blank 1 rupee note. Option A and B the, C A and option D none of the above. कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन कौन था. ऑप्शन ए राम गेव मी अ 1 रुपी नोट. 1 यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ओ है, वोवल साउंड है, बट इसकी जो है लिख कैसे रहे हैं तो ये कॉन्सोनेंट में आता है 1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा अ. राम गेव मी अ 1 रुपी नोट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे इंग्लिश सेक्शन से. एंटोनियम ऑफ डिस्ट्रॉय. ऑप्शन ए डाउट, बी क्रिएट, सी एनुअल एंड ऑप्शन डी है एग्जिट. तो देखो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मीनिंग क्या होता है, नष्ट करना. डाउट, डाउट होता है आपका संदेह. एनुअल इसका मीनिंग होता है असामान्य. ठीक है, एग्जिट इसका मीनिंग होता है बाहर निकलना. एंड ऑप्शन बी यहाँ पर क्रिएट, क्रिएट होता है बनाना. नष्ट का एंटोनिम रहेगा क्रिएट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये थे हमारे इंग्लिश सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस.